आ जाएगी जी। और वे पता है लाहौर में माह सयाम के बाद भी अशिया खुरनोश की कीमतें कम ना हो सकें। गोश्त, सब्जी, फल महंगे ही होते जा रहे हैं। मज़ीद जानते नुमाइंदा आज न्यूज़ हुमा भट्ट से। हुमा, बताइएगा क्या वजूहात हैं? इंतज़ामिया कंट्रोल नहीं कर पा रही या कुछ और वजूहात हैं? जी बिल्कुल, ये इंतज़ामिया कंट्रोल नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ती ही जा रही है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि कम होती जा रही हो। रमज़ान से पहले हम लोगों ने देखा था कि चिकन की कीमत जो है वो थोड़ी सी कम होना शुरू हुई थी और उसकी कीमत जो है वो 450 रुपये तक पहुँच चुकी हुई थी। लेकिन अब रमज़ान के बाद से ही कभी वो 600 और 650 पर पहुँची और अब कीमत जो है वो 540 पर पहुँच चुकी हुई है। और यही सूरत हाल जो है वो सब्जियों और फलों की भी है। सब्जी की कीमत अगर हम लोग बात करें तो प्याज ने सारे रमज़ान जो है वो लोगों को तंग करके रखा था और अब उसकी कीमत जो है वो 80 रुपये पर पहुंच चुकी है। और इसी तरह अगर हम लोग बात करें भिंडी की, तो भिंडी जो है जो इस मौसम का ख़ास सब्ज़ी होती है और लोग बड़े शौक़ से खाना पसंद करते हैं, उसकी कीमत जो है वो 200 रुपये किलो पर पहुँच चुकी हुई है। और यही हालत जो है वो गाजरों की है। जो मेन पाकिस्तान की गाजर है वो तो कहीं दस्तयाब ही नहीं है, वो तो नायाब होती जा रही हैं। और जो चाइना की गाजर है वो यहाँ पर दस्तयाब है और उसकी कीमत जो है वो 100 रुपये किलो बताई जा रही है। और इसी तरह अगर हम लोग फलों की तरफ जाएं तो फल की कीमत तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कोई कीमत ऐसी नहीं है जो कि कम हो। अगर एप्पल, जो कि जिसको बार बार कहा जाता है कि एप्पल ज़रूर खाना चाहिए, उससे जो सेहत है वो बेहतर रहती है और आपको डॉक्टर के पास नहीं आप जाएंगे, लेकिन उसी सेब की कीमत जो है वो हर जगह पर डिफरेंट है। जाएंगे, लेकिन ये सेब खरीदा कैसे जाए? इतने महंगे हो गए हैं। वजूहात क्या है? क्या कह रही है इंतजामिया? देखिए, ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई गई हैं, लेकिन वो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ न जाने किधर दिखाई देती हैं कि यहाँ पर हम लोग इस वक्त मैं समनाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पर हर जगह पर हर दुकान का, हर जो रेडी है उसका जो रेट है वो डिफरेंट ही है। हर किसी ने अपने मुताबिक रेट लगाए हुए हैं और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ पर बताया जाता है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं वो चक्कर लगाती हैं और जैसे ही कोई कीमत ज़्यादा नज़र आती है और उससे जो हम लोग रिश्वत के बारे में बात करते हैं वो यहाँ पर भी चलता है और पैसे लेकर वो किसी चीज़ के ऊपर भी कंट्रोल नहीं करते और वो वैसे के वैसे ही चलती जा रही हैं। यही सूरत हाल जो है वो दीगर इलाकों में भी है। हर जगह पर डिफरेंट रेट्स हैं और हम लोग डीसी की तरफ से तो बार बार सुनते आए हैं कि हम लोगों ने चेक एंड बैलेंस किया है, बहुत से लोगों को जो अंदर भी किया है, बहुत से लोगों के खिलाफ जुर्माने भी किए हैं, लेकिन वो जुर्माने के बावजूद लोग जो है वो अपनी मनमानियाँ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी भी वही सूरत हाल है। हर जगह पर फलों के रेट डिफरेंट है और ख़ासतौर पर फल जो है वो तो आम आदमी की पहुंच से दूर ही होते जा रहे हैं। आम आदमी फल तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। बाकी चीज़ों के लिए कोशिश की जा सकती है, लेकिन कम आमदन, खासतौर पर तनख्वाहदार तबका जो है उसकी तो बुरी हालत होती जा रही है, क्योंकि तनख्वाहदार तबके के लिए घर का खर्चा चलाना और ऊपर से अगर हम लोग बिजली और पानी के जो बिल हैं उसकी तरफ जाएँ तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ ही हम लोगों ने देखा कि चीनी की कीमत जो है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। सो चीनी, आटा, दाल, सब्ज़ी, फल, हर चीज़ की कीमत जो है वो रमज़ान के बाद कुछ थी और रमज़ान में कुछ थी और रमज़ान के बाद से ही वो कम होने की बजाय वो मज़ीद बढ़ती ही जा रही हैं। लोग परेशान होते जा रहे हैं और सियासी जो महाजराई है वो ख़त्म नहीं हो रही, वो अपनी तरफ लगे हुए हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ चक्कर लगा रही हैं, लेकिन अवाम चकरा गई है। कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही। अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। डीजी मेड सरदार